नमस्कार जोहार, आप उसे देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव पर। शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आजसू से हरलाल महतो जी। दादा बहुत बहुत पहले तो आपको बधाई हो और इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ जो कल नॉमिनेशन आप फाइलिंग करेंगे उसके बाद लगातार दौरा करेंगे ईचागढ़ क्षेत्र में। दादा आप जिस तरह सक्रिय हैं, आपकी तमाम एम्बुलेंस सेवा की कहे जाए या फिर जिस तरह बाढ़ से ग्रसित हुई थी बीते कुछ दिनों पहले ईचागढ़ में, आपने जिस तरह सक्रियता दिखाई और लोगों का हेल्प पहुंचाया है, इसको लेकर हम लगातार जो है देखते आ रहे हैं। और इसी के साथ आपका दौरा भी 24 के बाद, कल नॉमिनेशन के बाद आपका दौरा शुरू होगा। ईचागढ़ में खास इस बार क्या कुछ लोगों को आप कहना चाहेंगे? ईचागढ़ के जनता से यही कहना चाहेंगे कि आज 35 साल से हम लोग का जामशेदपुर का ही यहाँ एमएलए बना है। इस बार जो है एनडीए के रूप में आज से हम पूरा ईचागढ़ का 35 साल में स्थानीय भूमिपुत्रों को एनडीए से टिकट मिला है। इससे पूर्व में यहाँ कभी जब से चुनाव हो रहा है यहाँ एनडीए के में स्थानीय भूमिपुत्रों का टिकट नहीं मिला था। जो मिला था जामशेदपुर का ही मिला था। तो इस बार यहाँ का पब्लिक का भी पुराना ये था कि आज 35 साल से जब टाटा का एमएलए, यहाँ का हम लोग का स्थानीय भूमिपुत्र एमएलए चाहिए। इसलिए पूरा ईचागढ़ विधानसभा का जनता इस बार खुश है और सब चाह रहे हैं कि इस बार यहाँ स्थानीय भूमिपुत्र एमएलए बने। सरायकेला खरसवां जिले की बात करें तो ईचागढ़ जब विधानसभा की हम जब बात सामने आती है तो ईचागढ़ विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। अब भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं पहुँच पाई है। जिस तरह देश एक तरफ अलग दिशा में तरक्की कर रहा है, लेकिन वहीं देखा जाए तो ईचागढ़ में मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई है। सड़कें नहीं हैं और जो बाढ़ पीड़ित तो आप देख ही रहे हैं, हर वर्ष जो है बाढ़ की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विस्थापितों की समस्या है, क्या कुछ किस तरह निपटारा करते हैं? क्योंकि लगातार आप इस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, देखते हैं, क्या कुछ विजन है दादा? आप देखिए वही तो बोल रहे हैं, यहाँ सबसे ये है कि 35 साल से जामशेदपुर का ही एमएलए। आप देखिए 2000 से पहले सिली को देखिए और अभी का सिली को देखिए। अभी सिली में आप देखिए कि स्मार्ट क्लास चालू हो गया। उसके बाद वहाँ से स्टूडेंट बस अपना निजी स्तर से जी रोड रास्ता पुल पुलिया वहाँ मतलब कि एकदम कहीं कोई यही नहीं। यहाँ तो रोडे नहीं है। पूरा ईचागढ़ विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ अगर 81वीं विधानसभा है तो ईचागढ़ है। कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कभी यहाँ का आज 35 साल से बना ही नहीं है। इसलिए यहाँ सबसे पिछड़ा है। यहाँ स्वास्थ्य का भी सुविधा नहीं, यहाँ शिक्षा का भी सुविधा नहीं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विस्थापितों का मुद्दा। विस्थापित का मुद्दा कल देखिए सीएम आया नॉमिनेशन में, यहाँ का प्रत्याशी जेएमएम का जो प्रत्याशी सविता महतो का नॉमिनेशन में है, वो भाषण दिए। लेकिन वो कभी नहीं, वो जब 2019 में भाषण दिए थे कि यहाँ के अगर हमारा सरकार बनती है तो हम विस्थापित आयोग बनाएंगे और विस्थापितों को जो है नौकरी देंगे और उनका जो मुआवजा पूरा देंगे। और जब विस्थापित जहाँ बसे हैं उसका पुनर्वास स्थल में अभी तक सीमांकन नहीं हुआ, न उन लोग को जो 2.5 डिसमिल जमीन दिया जाए उसका पर्चा भी नहीं मिला। तो सीएम भूल गए कि हम विस्थापितों के आयोग का ही करते। कल वो विस्थापितों के बारे में न एक शब्द बोले, न यहाँ का बारे में एक शब्द बोले, कुछ नहीं। यहाँ शिक्षा का एक ही डिग्री कॉलेज है जो 40 साल पहले बना है और कोई वहाँ 4 रूम में 7,500 अभी बच्चा है। यहाँ कोई 100 बेड का हॉस्पिटल 15 साल से बना हुआ, लेकिन उसका अभी तक चालू नहीं हुआ। फिर अभी 18 करोड़ का रिपेयर का टेंडर हुआ। उसी तरह विस्थापितों का हर एक साल जब से 2019 से गवर्नमेंट बना है, अब 180 से मतलब 83-84 तक पानी कर दे रखा है। 180 तक पानी रहने से डूबता नहीं है गाँव। इसलिए हर एक साल देखिएगा कि जब से जेएमएम गवर्नमेंट बना रहा तो विस्थापितों को डुबाया जा रहा है। सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगा दादा? हालांकि समस्याएं बहुत कुछ है ईचागढ़ में, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगा जो आप देखते आ रहे हैं, जिससे जूझते आ रहे हैं आप? यहाँ सबसे पहला प्राथमिकता देखिए शिक्षा का। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग का आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और यहाँ सिंचाई का भी बहुत ज़रूरी है। चांडिल इतना बड़ा डैम है लेकिन लिफ्ट इरिगेशन से कहीं खेत में पानी नहीं आता। यहाँ शिक्षा है और सिंचाई, स्वास्थ्य का भी देखिए। अब टाटा जाके गरीब आदमी नहीं ट्रीटमेंट करा सकता। इसलिए यहाँ हर एक प्रखंड में जो सरकार का ही उसमें डॉक्टर नर्स होना चाहिए कि गरीबों का यहाँ इलाज हो। तो इसीलिए रोड रास्ता तो है ही है। रोड रास्ता तो बहुत ही ख़राब है। जैसे कुकड़ू का यहाँ चांडिल अनुमंडल हो गया, कोट हो गया, कुकड़ू ईचागढ़ से आदमी को यहाँ आने के लिए बहुत दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ सबसे पहले तो सिंचाई और आपका शिक्षा का बहुत ही ज़रूरी है। दादा आप ईचागढ़ विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे हैं, लोगों से जुड़ते रहते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं हर दिन आपके पास तो समस्याओं को लेकर। दादा जो राहत जो जेएमएम सरकार ने बात की है कि हम राहत पहुंचा रहे हैं, 1000 रुपया जो मैया सम्मान योजना, जो बिजली बिल माफ़ी, तो उन चीज़ों का क्या कुछ फ़र्क देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में? उन्हीं के पीछे में जो बीच का चर्चा बनते आ रहा है। देखिए ये मैया सम्मान योजना अभी चुनाव के समय 2 महीना पहले लाए। यही है चुनाव में 2019 में गवर्नमेंट का
मैनिफेस्टो में भी था कि हमारा अगर सरकार बनते हैं तो हम महिला को चूल्हा भत्ता 2000 रुपया देंगे। तो उसी समय से दे देना चाहिए था। अगर उनको देना था तो अभी चुनाव के समय आके 1000 रुपया दे के ही तो राजनीति, वोट का राजनीति हो रहा। अगर आप गरीबों को ये करना चाह रहे, जो आपका मैनिफेस्टो में जो आप बोले थे, हर एक साल हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो हम भत्ता देंगे 5000 7000 डिग्री, ठीक है। तो उस तरह का तो देखिए जितना भी वादा किए थे एक भी नहीं किया। अभी चुनाव के समय में आके बोले 1000 रुपया दे के हम वोट लेंगे, तो इस तरह का नहीं। तो सब आदमी समझ रहा, पब्लिक भी अभी वैसा ही नहीं है, इसीलिए इस समय कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार परिवर्तन निश्चित है, क्या लगता था? इस बार परिवर्तन है। इस बार जनता चाह रहा है कि एनडीए का गवर्नमेंट बने, इसीलिए इस बार एनडीए का गवर्नमेंट बने। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। और